नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है रेलवे के पॉइंट्समैन वर्ग के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है रेलवे बोर्ड ने। पॉइंट्समैन को दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा अप टू लेवल 4 एंड 5 तक का। तो चलिए देखते हैं पूरा यहाँ पर पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्समैन को ये जो है प्रमोशन मिलेगा बिना किसी एग्जाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, और डेट आप देख सकते हैं 7/10/2023। ऑफिस मेमोरेंडम है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैडर रिस्ट्रक्शमेंट ऑफ पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो है रेलवे का, उसमें जो पॉइंट्समैन कैटेगरी है उनके कैडर जो है उसको यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। प्रपोजल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ग्रेड, यानी कि इसमें 2 नए ग्रेड यहाँ पर जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं, लेवल 4 और लेवल 5। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि जो नेशनल वो आपके इंडियन रेलवे है वो दोस्तों तकरीबन 10,488 पैसेंजर ट्रेन डेली यहाँ पर जो है निकालता है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर ये भी आपने देखा होगा कि हम फ्राइट लोडिंग जो है 739 बिलियन दोस्तों यहाँ पर 2018-19 में, और 903 बिलियन NTKM दोस्तों हमने 2022-23 में यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, जो भी फ्रेट जो है उसको लोड किया है, मतलब जो सामान ढुलाई होती है रेलवे के अंदर उसको किया है। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ी मात्रा में यहाँ पर रेलवे में ये चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ये संख्या बढ़ रही है। और ऐसे में ये जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉइंट्समैन का। अब देखिए, तो रेलवे में पॉइंट्समैन का ये जो आपका फ्रेट जो यानी कि जो माल ढुलाई का काम होता है उसमें क्या काम होता है, तो आप देखते होंगे कि रेलवे में हर 6-7 किलोमीटर पर ऑन एवरेज एक स्टेशन होता है और उस स्टेशन पर एक पॉइंट्समैन होता है जो ऑफ साइड में जाती हुई गाड़ी को देखता है। यानी उसका काम होता है कोई भी पैसेंजर गाड़ी, कोई भी गुड्स ट्रेन होती है उसको वॉच करना सेफ्टी की दृष्टि से। उसमें कुछ भी अगर अब नॉर्मल लगता है, कोई भी आग का साइन दिखाई देता है, या ट्रेन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फ्लैट टायर हो या कोई आग लग रही हो या ब्रेक बाइंडिंग हो, है ना, जिसको रेलवे की भाषा में बोलते हैं कि रेलवे में ब्रेक लग रहे हैं या कहीं आग लग रही है, उसके व्हील में कोई दिक्कत हो रही है, सामान्य भाषा में कहें तो उनको यहाँ पर देखता है। जिस वजह से रेलवे जो है इतना यहाँ पर जो है माल ढुलाई कर रहा है और इतना दोस्तों पैसे यहाँ पर कमा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो पॉइंट्समैन है उन्हें दोस्तों यहाँ पर डे बाय डे इनकी जो जॉब है यहाँ पर क्रिटिकल यहाँ पर हो रही है, क्योंकि क्रिटिकल सेफ्टी रेलवे में बहुत ज़रूरी है और ये डायरेक्ट रेलवे में जो क्रिटिकल सेफ्टी है उनसे जुड़े हुए हैं और रेलवे के जो भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर ये हेल्प करते हैं। अब करेंटली दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेलवे के अंदर जो पॉइंट्समैन है केवल 2 ही लेवल तक ये प्रमोट होते हैं। शुरुआत में जब ये बनते हैं तो इनको पॉइंट्समैन बी कहा जाता है और ये 1800 पे ग्रेड में आते हैं, और इनका बाद में 3 साल बाद में इनका प्रमोशन इनकी 1900 पे ग्रेड लगती है तो ये पॉइंट्समैन ए बन जाते हैं। जब छठा वेतन आयोग था तो उसमें दोस्तों इनको लेवल 4 2400 तक यहाँ पर इनको माना जाता था। उस समय पोस्ट हुआ करती थी लीवरमैन या केबिनमैन, लेकिन करंट में वो पोस्ट यहाँ पर सरेंडर कर दी है। तो करंटली 7th जो CPC है, 7वां वेतन आयोग है, उसमें दोस्तों इनके प्रमोशन का केवल लेवल 2 यानी कि 1900 पे ग्रेड तक ही ये यहाँ पर प्रमोशन लगते हैं सीनियरिटी के बेसिस पर, यानी कि बिना एग्जाम दिए सीनियरिटी के बेसिस पे। और डिपार्टमेंट जो है, अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे हम किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में आप ले सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, चाहे आप वर्कशॉप में ले सकते हैं, लगभग हर जो डिपार्टमेंट है उसमें सीनियरिटी के बेसिस पर 2800 पे ग्रेड तक का आप दोस्तों यहाँ पर जो है प्रमोट ले सकते हैं बिना कोई एग्जाम दिए हुए। तो यहाँ पर फिलहाल जो है पॉइंट्समैन के लिए केवल 1900 पे ग्रेड तक ही है। 1900 पे ग्रेड तक आप दोस्तों सीनियरिटी के हिसाब से यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन इस मामले को यहाँ पर लगातार जो रेलवे में ट्रेड यूनियन है AIRF और इंडियन रेलवे फेडरेशन, और यहाँ पर NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, उसने यहाँ पर लगातार इस मुद्दे को उठाया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी इस मामले को यहाँ पर देखा है और 5 जो मेंबर है उनकी कमेटी ने यहाँ पर इस चीज़ को देखा है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि द पॉइंट्समैन आर आल्सो एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन जनरल सिलेक्शन थ्रू LDC एंड GDC। और यहाँ पर जो पॉइंट्समैन है वो दोस्तों LDC और GDC के थ्रू स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर, इसके अलावा जूनियर ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि लेवल 3 से लेवल 4 तक की पोस्ट है, इनमें यहाँ पर जा सकता है। और इसमें दोस्तों शंटिंग मास्टर की पोस्ट लेवल 4 है जो यहाँ पर थी। अब हालांकि आपके आजकल जो शंटिंग मास्टर जो पोस्ट है बहुत कम होती है, तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ पॉइंट्समैन के लिए कंपेयर की गई है। और यहाँ पर बताया गया फर्दर
फॉर अदर एलडीसी एंड जीडीसी पोस्ट पॉइंट्समैन आर नॉट ओनली कैटेगरी एलिजिबल। और यहाँ ये भी बताया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एलडीसी और जीडीसी जो पोस्ट है उनमें सिर्फ पॉइंट्समैन ही अलाउ नहीं है ना। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई पॉइंट्समैन में पदोन्नति के चांसेस कम है, यानी कि जो पॉइंट्समैन है उसको 1800 से और 1900, यानी कि जो लोग एग्जाम नहीं दे सकते वो सिर्फ 1900 पे ग्रेड तक ही यहाँ पर जाते हैं। और ऐसे में जो जीडीसी एग्जाम होती है, एलडीसी एग्जाम होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ पॉइंट्समैन ही दे सकता है। आपको पता है कि जीडीसी के अंदर तो सारे डिपार्टमेंट ही दे सकते हैं, और एलडीसी में जिस डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट निकलती है उसी डिपार्टमेंट के सारे लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है पॉइंट्समैन आर नॉट ओनली द ओनली कैटेगरी एलिजिबल, इट इज ओपन फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ वर्किंग इन लेवल 1 एंड लेवल 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 जो भी जिस डिपार्टमेंट आते हैं उस डिपार्टमेंट में एलडीसी की वैकेंसी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है ऑल दीज एस्पेक्ट आर डेलिब्रेटेड इन डिटेल बाय द सेड कमेटी ऑफ 5 एसएजी। और यहाँ पर जो भी 5 लोगों की जो कमेटी थी उन्होंने यहाँ पर यही निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और कॉपी ऑफ रिपोर्ट इज अटैच्ड एनेक्शन नंबर 6। एनेक्शन नंबर 6 में उन्होंने जो भी यहाँ पर रिपोर्ट देनी थी वो यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी वाज आल्सो डेलिब्रेटेड इन डिटेल बाय बोर्ड एंड आल्सो विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एआईआरएफ एंड एनएफआईआर। और यहाँ पर देखिए रिपोर्ट जो है उसको यहाँ पर दे भी दिया गया है, जो भी एआरएफ है और एनएफआईआर को, और यहाँ पर जो भी रेलवे बोर्ड है उनको भी। और इट इज डिसाइडेड It has been decided that the recommendation of the committee for cadre restructure और पॉइंट्समैन कैडर में भी प्रोड्यूस फर्दर। और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि भाई जो पॉइंट्समैन कैडर है उसकी जो कैडर है उसको यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रपोजल रखा गया है, यहाँ पर देखिए प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ पर देखिए प्रपोजल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्समैन कैडर जिसमें पॉइंट्समैन गेटमैन और आपका ये दोनों आते हैं मे बी अपग्रेडेड इन 4 ग्रेड। इनको दोस्तों 4 ग्रेड में यहाँ पर अपग्रेड किया जा सकता है। और यहाँ पर बताया गया कि पहले अब लेवल 1 और लेवल 2 दो ही ग्रेड है, 1800 पे ग्रेड और 1900 पे ग्रेड, जिसमें 11% दोस्तों आपका होता है आपका लेवल 1 1800 वाले, और 89% 89% लेवल 2 वाले होते हैं, और ये रेशियो होता है 11:89। लेकिन अब दोस्तों इनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5 में यहाँ पर अपग्रेड किया जा सकता है। और इनका रेशियो होगा कि लेवल 1 1800 पे ग्रेड वाले 45% होंगे, 1900 पे ग्रेड वाले 30% होंगे, 2400 पे ग्रेड वाले 15% होंगे, और 2800 पे ग्रेड वाले दोस्तों 10% यहाँ पर होने वाले हैं, और जिनके बारे में एनेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है द एग्जिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट्समैन कैडर विल बी रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 70,158 टू 66,388। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पॉइंट्समैन की जो संख्या है वो 70,158 से लेकर 66,388 भी यहाँ पर रह जाएगी। इससे दोस्तों कैडर में भी लगभग 3,770 पोस्ट हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी। और ऐसे में दोस्तों रेलवे का यहाँ पर खर्चा भी बचेगा, जो लगभग 46,000 रुपये, और जो भी डीए इसके ऊपर लगता है वो दोस्तों रेलवे को फायदा भी होगा। तो ऐसे में न्यू पोस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस इन लेवल 4 एंड लेवल 5 वुड बी फिल्ड बाय द नॉन सिलेक्शन मोड। और यहाँ पर लेवल 4 लेवल 5 में जो भी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर लाई जा रही हैं वो दोस्तों सीनियरिटी के हिसाब से आपके दोस्तों यहाँ पर रखी जाएंगी। इनमें कोई एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम यहाँ पर वैकेंसी भरी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि द कैडर रिस्ट्रक्चरमेंट proposal of pointsman as brought out para number 4 above introduced on the 2 new grade wise level 4 2400 पे ग्रेड और लेवल 5 2800 पे ग्रेड। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि जो प्रपोजल रखा गया है पॉइंट्समैन को पैरा नंबर 4 में बदल के, और दो नए ग्रेड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं 2400 पे ग्रेड और 2800 पे ग्रेड को। इनको दोस्तों यहाँ पर अभी जो है प्रपोजल के लिए भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, और अभी यहाँ पर देखिए इनका अप्रूवल बाकी है। और ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया है, ये नया स्ट्रक्चर है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन नाम रहेगा सबसे लेवल का, फिर यहाँ पर पॉइंट्समैन ए, पॉइंट्समैन बी, पॉइंट्समैन सी, इस प्रकार से रहेंगे। टोटल अब ये पोस्ट घट के इतनी हो जाएंगी, पोस्ट थोड़ी कम हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ये रेशो रहेगा 45:30, रेशो 15:10 का रेशो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 को आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 में क्लियर लिखा गया है विद फाइनेंस न्यूट्रलिटी
यहाँ पर देखिए बताया गया है हैज़ बीन अप्रूव्ड, यहाँ पर बोला गया कि अप्रूव किया गया है बाई मेंबर ऑफ फाइनेंस मेंबर है उनके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन सब ने दोस्तों यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर जो पॉइंट्समैन है उसका दोस्तों लेवल 5 तक प्रमोशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोबारा से उस चीज़ को बता रखा है कि अभी यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर ये रहा 11 रेशो पॉइंट्समैन 1 B का है और पॉइंट्समैन 1 आपका 89% है। लेकिन अब ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये यहाँ पर नया स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो नाम बता रखा है कि अलग अलग नाम इन्होंने सजेस्ट किए हैं कि आप क्या क्या नाम रख सकते हैं जो नया कैडर बनाया गया है उसका, तो उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप रख सकते हैं इसका नाम पॉइंट्समैन B रख सकते हैं, पॉइंट्समैन A, फिर पॉइंट्समैन ग्रेड 2, फिर पॉइंट्समैन ग्रेड 1, इस प्रकार से नाम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो कमेटी जो बनी थी और उसके जो 5 मेंबर थे उन्होंने यहाँ पर जो निर्णय लिया है उसके बारे में यहाँ पर ब्रीफ में बता रखा है कि क्या क्या यहाँ पर बात हुई थी, पूरा यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या क्या प्रपोजल वगैरह थे इनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि काम की है। रिकमेंडेशन देख लेते हैं वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन वही है कि अब जो है नया कैडर यहाँ पर बन जाएगा इस रेशियो के अंदर, और यहाँ पर लेवल 1 में इतनी वैकेंसी, लेवल 2 में इतनी, लेवल 4 में इतनी और लेवल 5 में इतनी वैकेंसी रखी जाएंगी। 3,370 पोस्ट यहाँ पर कम हो जाएगी और अब जो पोस्ट हैं 66,388 यहाँ पर रह जाएंगी। पहला रिकमेंडेशन ये है। दूसरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर कुछ पोस्ट यहाँ पर सरेंडर कर दी जाएंगी जो भी यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनके अप्रूवल के बाद, और जिसमें सेंटिंग इंजन में 3 पॉइंट्समैन ये कई चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपका सरेंडर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया है फर्दर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट एक्सरसाइज ऑफ एनहेंस द प्रमोशन परस्पेक्टिव ऑफ सीनियर एंड सुटेबल पॉइंट्समैन हु परफॉर्म हार्ड फील्ड जॉब एंड हैव ईयर ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, कमेटी आल्सो मेक्स द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ द पॉइंट्समैन। और यहाँ पर बता रखा है कि लंबे समय से जिनको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का अनुभव है उन्हें दोस्तों यहाँ पर सूटेबल पॉइंट्समैन और सीनियर पॉइंट्समैन को ये जो है प्रमोशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यही बता रखा है कि ये जो एलिजिबिलिटी है लेवल 2, लेवल 3 ये जो नए बनाए गए हैं इनमें दोस्तों कमर्शियल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो है केवल उन्हीं को यहाँ पर रखा जाएगा, और बाकी डिपार्टमेंट जैसे इंजीनियरिंग है बाकी हैं उनको यहाँ पर नहीं रखा जाए। और यहाँ पर ये बता रखा है कि इसलिए रखा जाएगा क्योंकि दिस विल प्रोटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉइंट्समैन हु आर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भला होगा जो लोग ऑपरेटिंग में हैं, वो ऑपरेशन करने में एक्सपीरियंस है जैसे सेंटिंग वगैरह, और वो LDC के माध्यम से दोस्तों अपना प्रमोशन नहीं लेते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये अच्छा रहेगा। तो देखिए कुल मिलाकर ये है कि भाई जो आपका पॉइंट्समैन है उनमें क्या है कि प्रमोशन के माध्यम से बिना एग्ज़ाम दिए आप 1900 पे ग्रेड में ही पहले जा सकते थे। बाकी और डिपार्टमेंट में यह था कि भाई आप 2800 पे ग्रेड तक तो जा ही सकते हो बिना कोई एग्ज़ाम दिए हुए अपने ही डिपार्टमेंट में। तो अभी प्रावधान किया गया जिससे क्या होगा कि भाई जो सभी जो पोस्ट है उनमें एक लेवल बराबर हो जाएगा कि भाई 2800 पे ग्रेड तक तो कम से कम बिना एग्ज़ाम दिए यहाँ पर प्रमोशन हो जाए, ताकि जो पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे या टेक्निकल डिग्री नहीं है, टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, हायर पोस्ट पर नहीं जा सके, तो उन्हें दोस्तों एक प्रमोशन का लाभ मिल सके। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रोसेसर यहाँ पर किया गया है। बाकी देखिए आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर बताने का आपको पूरा कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, तब तक जय हिंद।